आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मिराना शाहिद। सबसे पहले एक अपील। देश में कोरोना संक्रमण में तेजी से वृद्धि हो रही है। आपसे अपील है कि आप सावधान और सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोर और अन्य लोगों को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। कोरोना के नए वायरस ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ गई हैं। बचाव के लिए कृपया इन 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज बाल पुरस्कार विजेताओं को प्रदान करेंगे डिजिटल प्रमाण पत्र। प्रदेश में मास्क ही है जिंदगी अभियान के तहत 99,000 से अधिक मास्क वितरित किए गए। वहीं जन सहयोग से बनाए गए 774 मास्क बैंक। कृतज्ञ राष्ट्र ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कल उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश में भी आयोजित किए गए कई कार्यक्रम। और दक्षिण अफ्रीका ने अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 रनों से हराकर श्रृंखला जीती। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेताओं से बातचीत करेंगे। समारोह के दौरान वर्ष 2021-22 के विजेताओं को ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित डिजिटल प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि विजेताओं को प्रमाण पत्र देने के लिए पहली बार ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी से इस कार्यक्रम का आंखों देखा हाल दोपहर 12 बजे से FM गोल्ड और इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आंखों देखा हाल AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल पर भी प्रसारित किया जाएगा। यह प्रसारण आकाशवाणी AIR YouTube चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया है कि मास्क ही है जिंदगी अभियान में 23 जनवरी तक 99,711 मास्क जरूरतमंदों को वितरित किए जा चुके हैं। यह अभियान 20 जनवरी को सभी नगरीय निकायों में एक साथ शुरू हुआ था। नगरीय निकायों द्वारा नागरिकों को कोरोना से बचाव के संबंध में जागरूक करने के लिए विभिन्न गतिविधियां की जा रही हैं। रोको टोको अभियान में अभी तक 92,412 घरों में संपर्क किया जा चुका है। लगभग 2,140 ऑनलाइन चर्चा आयोजित की गई हैं। मीडिया के विभिन्न माध्यमों से भी लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अभी तक नगरीय निकायों में जन सहयोग से 774 मास्क बैंक स्थापित किए जा चुके हैं। इनमें नागरिकों एवं विभिन्न संगठनों द्वारा 59,000 से अधिक मास्क दान स्वरूप दिए जा चुके हैं। सागर जिले के ग्राम बसा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शासन की कल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने ग्राम बसा में 63 करोड़ 98,81,000 की लागत से केसली और देवरी विकासखंड के 87 गांवों में नल जल योजना का भूमि पूजन किया। उन्होंने 7 महिला स्व सहायता समूह को 21 लाख रुपए के चेक वितरित किए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने देवरी और केसली के 386 गांवों में 416 करोड़ 16 लाख रुपए से अधिक की लागत से नल जल योजना बनाने की घोषणा भी की। कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एवं जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने की। कृतज्ञ राष्ट्र ने देश की स्वतंत्रता में अमूल्य योगदान देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कल उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया।
इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि यह प्रतिमा स्वतंत्रता संग्राम के महानायक के प्रति राष्ट्र की श्रद्धांजलि है। श्री मोदी ने कल पराक्रम दिवस पर देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि राष्ट्र के प्रति नेताजी के स्मरणीय योगदान पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। दूसरी ओर नेताजी की जयंती पर कल प्रदेश में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के अवसर पर भोपाल के सुभाष नगर में रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रभात चौराहा पर स्थापित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया और आजाद हिंद फौज कॉन्सेप्ट पार्क का भूमि पूजन भी किया। उधर इंदौर में बड़ा गणपति चौराहे पर सुभाष प्रतिमा पर पुष्पांजलि और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देवास में जवाहर नगर में नेताजी की प्रतिमा पर राजनीतिक दलों, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों के साथ नागरिकों ने पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं कुशाभाऊ ठाकरे स्टेडियम में सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। कल जबलपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेंट्रल जेल में सुभाष वार्ड और विकसित किए गए संग्रहालय को आम जनता के लिए खोल दिया गया। मुरैना के शासकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय में नेताजी की याद में कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिवपुरी के केंद्रीय विद्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित कर देश की आजादी में नेताजी के योगदान को याद किया गया। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। दक्षिण अफ्रीका ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। 288 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 50वें ओवर की दूसरी गेंद पर 283 रन पर आउट हो गई। भारत के लिए विराट कोहली, शिखर धवन और दीपक चाहर ने अर्धशतक लगाए। दक्षिण अफ्रीका के लिए एनगेडी और एंडेले फैक्लुगवा ने 3-3 विकेट लिए। इससे पहले मेजबान दक्षिण अफ्रीका की टीम 50वें ओवर में 287 रन पर आउट हो गई। डी कॉक के प्लेयर ऑफ द मैच तथा प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। महिला एशिया कप हॉकी में ओमान के मस्कत में भारतीय हॉकी टीम एशियाई खेलों के पिछले चैंपियन जापान के खिलाफ पूल ए के अपने दूसरे मैच में 0 के मुकाबले 2 गोलों से हार गई। जापान की तरफ से यूरी नागाई और साकी तनाका ने गोल किए। इस जीत से जापान को 3 अंक मिले। मैच के केवल दूसरे मिनट में जापान ने पहला गोल बनाकर भारत को बचाव की स्थिति में ला दिया था। भारतीय फॉरवर्ड नवनीत कौर, शर्मिला देवी, लाल रेमस्यानी और वंदना कटारिया ने गोल करने के कई प्रयास किए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। भारत का आज अपने तीसरे पूल ए मैच में सिंगापुर से मुकाबला होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शहडोल जिले के बाणसागर बांध में नाव चलाने की तैयारी की जा रही है। यह सुविधा शुरू होने से बांध के आर पार बसे गांव में आवागमन आसान हो जाएगा। भोपाल अंबेडकर नगर एक्सप्रेस रेलगाड़ी भोपाल से इंदौर के अंबेडकर नगर तक आज नहीं चलेगी। इसी प्रकार दाहोद से भोपाल के बीच चलने वाली दाहोद भोपाल एक्सप्रेस को भी उज्जैन से भोपाल के बीच रद्द किया गया है। मंदसौर के सीतामऊ में कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डग ने कल जनता दरबार लगाया, जनता की समस्याएं सुनी। सतना जिले के गोविंदगढ़ में पुलिस ने अवैध रूप से ले जाई जा रही मदिरा को जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री बिसाहू लाल सिंह ने अनूपपुर जिले के ग्राम धुरवासिन सोन महरी पिपरिया में उप स्वास्थ्य केंद्र सीएचओ रेसिडेंस निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।